गोपुरम स्थापत्य। गोपुरम अर्थात मंदिर का प्रवेश द्वार। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गोपुरम जो है, तो गोपुरम अर्थात जो होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। तो मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है उसे गोपुरम कहते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य शासकों ने मंदिर निर्माण को गति दी। उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजों की रचना की। इन मंदिरों के दरवाजे गोपुरम कहे जाते हैं। मंदिरों के बदले गोपुरम की कलात्मक सुंदरता की महिमा बढ़ गई है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गोपुरम अर्थात जो है मंदिर का प्रवेश द्वार। और दक्षिण भारत के जो पांड्य शासक थे उन्होंने इन मंदिर के जो है निर्माण को गति दी है और उन्होंने मंदिर के बाहर खड़ी दीवार और उसके जो ऊंचे सुंदर सुशोभित दरवाजे की रचना की है। तो इन मंदिरों के जो दरवाजे हैं वह गोपुरम कहे जाते हैं। तो मंदिरों के बदले जो है यहाँ के गोपुरम की जो कलात्मक जो सुंदरता है वह काफ़ी उसकी महिमा बढ़ गई थी। कांची और मदुराई के मंदिरों के गोपुरम दूर से देख करके आज भी कला रसिक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि कांची के मंदिरों के जो गोपुरम और मदुराई के मंदिरों के जो गोपुरम है उन्हें दूर से ही देखकर आज भी जो कला प्रेमी है वे सभी जो है इन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें गोपुरम के विषय में चित्र बताया गया है। दक्षिण भारतीय मंदिर का रेखा चित्र कि दक्षिण भारत में जो है मंदिर किस प्रकार से है, तो उनके यहाँ पे चित्र बताए गए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यह गोपुरम है और गोपुरम जो है वह उसके लिए यहाँ पे जगह है। उसके बाद यहाँ पे जो है मंडप बनाया गया है और उसके बाद यहाँ पे शिखर है और यह जो है यहाँ पे उसका गर्भगृह है और यहाँ पे जो है विमान। तो इस तरह से यहाँ पे जो है दक्षिण भारतीय मंदिर का रेखा चित्र जो है वह आपको बताया गया है। गोपुरम स्थापत्य मंदिर के रेखा चित्र की जानकारी। तो यहाँ पे आपको गोपुरम का जो मंदिर के रेखा चित्र की जानकारी दी गई थी उसके विषय में अब हम यहाँ पे जानेंगे। तो गर्भगृह, तो मतलब यहाँ पे हम गर्भगृह किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। गर्भगृह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार युक्त कमरा होता है जिसमें मंदिर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। सामान्यतः 4 कोनों वाला यह भाग अधिकांशतः आयताकार होता है। गुजरात में उसे गभारा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गर्भगृह जो है वह मुख्य रूप से एक छोटा और अंधकार, जहाँ पे अंधेरा होता है, ऐसा यह एक कमरा होता है जिसमें जो है मंदिर में प्रतिमा स्थित की जाती है कि जिस भगवान का जो भी मंदिर है वहाँ पे उस अंधकार वाले कमरे में जो है यहाँ पे भगवान की प्रतिमा मूर्ति स्थापित की जाती है। और सामान्य रूप से यह जो है 4 कोनों वाला और यह जो है अधिकतर आयताकार वाला कमरा होता है और गुजरात में जो है इसे गभारा कहते हैं। गोपुरम, गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रवेश द्वार है। गोपुरम स्थापत्य ऊपर से अर्धगोलाकार होता है। गोपुरम को मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे की 2 मंजिल को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गोपुरम जो है यह दक्षिण भारत के मंदिर जो है उनका प्रवेश द्वार होता है और गोपुरम जो है स्थापत्य के ऊपर से अर्धगोलाकार होता है और गोपुरम जो है उसे मजबूत बनाने के लिए नीचे की 2 मंजिलों को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे मंडप किसे कहते हैं। यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर निर्मित बड़ा हॉल अथवा मंदिरों के मुख्य द्वार के सामने बनाया गया एक विशाल क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो है यह स्थापत्य स्तंभों के ऊपर एक निर्मित बड़ा हॉल या फिर जो मंदिर के मुख्य द्वार है उसके सामने एक विशाल क्षेत्र होता है जिसे हम मंडप कहते हैं। शिखर, गर्भगृह के सबसे ऊंचाई वाले बाह्य भाग के ऊपर नुकीली बनाई गई आकृति को शिखर कहते हैं। यह शिखर पीतल या सोने से मढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गर्भगृह के सबसे ऊंचाई वाले बाह्य भाग के ऊपर जो नुकीली बनाई गई आकृति है उसे हम शिखर कहते हैं और यह जो है यह शिखर पीतल या सोने से मढ़ा जाता है। विमान, विमान मंदिर का ही एक भाग है जो वर्गाकार या ढालू आकार में बनाया जाता है, जो कई मंजिल वाला पिरामिड जैसा होता है जिसका ऊपरी भाग शिखर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि विमान जो है यह मंदिर का ही एक भाग होता है जो वर्गाकार या ढालू आकार में बना होता है
जो कई मंजिलों वाला पिरामिड जैसा होता है और इसका जो ऊपरी भाग है वह शिखर की तरफ जाता है। ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ओडिशा में जो है वहाँ में कोणार्क का एक सूर्य मंदिर है और यह जो मंदिर है यह रथ मंदिर का एक स्वरूप माना जाता है। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में 13 मंजिल का गोपुरम है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशिष्टता है। नटराज की कांस्य प्रतिमा तत्कालीन मूर्तिकला का उत्तम उदाहरण है। चोल मंदिर कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्यता वाले हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ओडिशा में कोणार्क का जो है वह सूर्य मंदिर है और यह मंदिर जो है यह मंदिर रथ मंदिर का एक स्वरूप माना जाता है। और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर में जो है 13 मंजिल का गोपुरम है। इस समय की धातु और पत्थर की मूर्तियों की एक खास विशेषता यह है कि नटराज की कांस्य प्रतिमा जो है वह तत्कालीन मूर्तिकला का एक उत्तम उदाहरण है और चोल मंदिर जो है उस कला स्थापत्य के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा और भव्य रखने वाला यह मंदिर है। मदुराई में भारत का भव्य मीनाक्षी मंदिर है। वह बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। मंदिर के मुख्य 4 गोपुरम है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मदुराई जो है मदुराई में भारत का भव्य एक मीनाक्षी मंदिर है और वह जो है काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ मंदिर है। मंदिर के जो है मुख्य 4 प्रवेश द्वार है। तो गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, तो वहाँ पे जो है मंदिर के मुख्य रूप से 4 प्रवेश द्वार है। स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्टता वाला यह श्रेष्ठ मंदिर है। खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की राजधानी थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मदुराई का जो यह मंदिर है यह स्थापत्य की दृष्टि से एक विशिष्टता वाला श्रेष्ठ मंदिर है और खजुराहो मध्य युग में बुंदेलखंड के चंदेल राजपूतों की यह राजधानी थी। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। शिखरबद्ध तथा भव्यातिभव्य इन मंदिरों की शैली दूसरे मंदिरों से एकदम भिन्न थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चंदेल राजा जो है उन्होंने यहाँ पे खजुराहो के सुंदर मंदिर का जो है भव्य निर्माण। जैन मंदिर देरासर, तो यहाँ पे जो है हमें जैन मंदिर के विषय में जो है कुछ जानकारी दी गई है जो हम यहाँ पे जानेंगे। भारत के विविध स्थलों पर जैन मंदिर है। राजगृह में वैभार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम से 5 जैन मंदिर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है विविध स्थलों पर जैन मंदिर आए हुए हैं। तो राजगृह में वैभार, विपुलाचल, रत्नगिरी, उदयगिरी और श्रवणगिरी नाम के जो है 5 जैन मंदिर आए हुए हैं। समेत शिखर जी विहार सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है, उसे मधुवन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि समेत शिखर जी विहार सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थधाम आया हुआ है, उसे जो है हम मधुवन कहते हैं। यह आदिनाथ भगवान और अन्य 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया था। यहाँ अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी के मंदिर है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो आदिनाथ भगवान है और उनके साथ अन्य 20 जो तीर्थंकर है उन्होंने यहाँ पे निर्वाण प्राप्त किया था। तो यहाँ पे जो है अभिनंदन नाथ जी और पार्श्वनाथ जी जो है उनके मंदिर यहाँ पे है। यहाँ भगवान महावीर आए थे और कई मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भगवान जो महावीर है वे भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो है कई सारे ऋषि मुनियों वगैरह जो है उन्होंने यहाँ पे मोक्ष प्राप्त किया था। गुजरात में जैन देरासर पालीताना में और पंचासरा मंदिर शंखेश्वर में है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात में भी जो है जैन मंदिर आए हुए हैं, जिसमें जो है सबसे प्रसिद्ध गुजरात में जैन मंदिर पालीताना में और पंचासरा में मंदिर शंखेश्वर में है। राजस्थान में माउंट आबू में देलवाड़ा और राणकपुर में जैन देरासरों का निर्माण कार्य नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्पकला आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम और उद्भव है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो गुजरात में है, गुजरात में देरासर जो है पालीताना में और पंचासरा में जो
शंखेश्वर मंदिर है वहाँ पे है। उसके साथ साथ राजस्थान में जो माउंट आबू है वहाँ पे देलवाड़ा में, और राणकपुर है वहाँ पे जैन मंदिरों का निर्माण कार्य जो है नक्काशी काम, कला कारीगरी और शिल्प कला आदि की दृष्टि से जो है यह सर्वोत्तम और उद्भव है। विशेष करके आबू के देलवाड़ा मंदिर जिसे गुजरात के मंत्री विमल शाह ने विमलव सही और दूसरे मंत्री वस्तुपाल ने लुवणव सही नाम से बनवाया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से है कई प्रकार के जैन मंदिर जो है अलग अलग स्थान पर आए हुए हैं। तो उनमें जो है हमारे यहाँ पे जो माउंट आबू के देलवाड़ा में आया हुआ है मंदिर, उसे गुजरात के जो मंत्री विमल शाह है उन्होंने विमलव सही के नाम से, और दूसरे मंत्री जो वस्तुपाल है उन्होंने लुवणव सही के नाम से बनवाया था। वह अपनी बेजोड़ कारीगरी और संगमरमर के बारीक मनोहर शिल्पकला के लिए मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो यह जो मंदिर है जैन मंदिर, यह केवल भारत में ही नहीं परंतु उसकी कारीगरी और संगमरमर में जो बारीक शिल्पकला कलाकारी है उसकी वजह से यह केवल भारत में नहीं परंतु समग्र विश्व में प्रसिद्ध मंदिर है। ये देवालय जैन धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है। जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य कला के लिए जग विख्यात है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि यह जो देवालय है यह जैन धर्म द्वारा जो है भारतीय संस्कृति को दी गई बेजोड़ और स्मरणीय भेंट है, जो कि जैन मंदिर शिल्प और स्थापत्य के लिए कला के विषय में जो है यह जग विख्यात विश्वविख्यात है। अब हमें आगे जो है मोढेरा के सूर्य मंदिर के विषय में बताया गया है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मोढेरा महसाणा में स्थित सूर्य मंदिर ईस्वीसन 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव प्रथम के शासनकाल में बना था। तो हमारे गुजरात का जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है यह भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। तो हमें यहाँ पे बताया है कि गुजरात के मोढेरा महसाणा जिले में आया हुआ जो है यह स्थित मंदिर जो है यह 1026 में सोलंकी युग के राजा भीमदेव शासन जो थे उनके शासनकाल में यह मंदिर जो है बना था। मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की प्रथम किरण मंदिर के एकदम अंदर गर्भगृह में सूर्य प्रतिमा के मुकुट के मध्य में लगी मणि पर पड़ते ही समग्र मंदिर प्रकाश से जगमगा उठे और समग्र वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। तो हमें यहाँ पे बताया है कि सूर्य की जो प्रथम किरण है यहाँ पे इस मंदिर में जो है मंदिर के पूर्व दिशा में स्थित प्रवेश द्वार जो भी है इस मंदिर का वह इस तरह से बनाया गया है कि सूर्य की जो प्रथम किरण होती है वह मंदिर के गर्भगृह में स्थित जो सूर्य प्रतिमा है उसके मुकुट के मध्य में जो लगी हुई मणि है उस पर सर्वप्रथम पड़े और उस पर पड़ते ही जो है पूरा मंदिर प्रकाश से वह जगमगा उठे और समग्र वातावरण जो है उस वातावरण में दिव्यता की अनुभूति होने लगे। तो इस प्रकार से इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वह बनाया गया है। आज भी मंदिर में अंकित सूर्य की 12 विविध प्रकार की मूर्तियों को देखा जा सकता है। इस मंदिर का नक्काशी काम ईरानी शैली में हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम आज भी जो है इस मंदिर में अंकित सूर्य की जो 12 विविध प्रकार की अलग अलग मूर्तियाँ हैं उसे हम देख सकते हैं। और इस मंदिर का जो भी नक्काशी काम किया गया है वह पूरा ईरानी शैली में नक्काशी काम उस मंदिर का हुआ है। मंदिर के बाहर जलकुंड के चारों तरफ छोटे छोटे कुल 108 जितने मंदिर हैं। वहाँ उषा और संध्या काल के समय प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण एक नयनरम्य दृश्य उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मंदिर के जो बाहर है जलकुंड उसके चारों तरफ छोटे छोटे कुल मिलाकर 108 जितने मंदिर बने हुए हैं। और वहाँ जो है सुबह के समय और शाम के समय जो है प्रदीप्त दीपमालाओं के कारण जो है एक नयनरम्य और मनमोहक जो दृश्य है वह उपस्थित होता है, जो कि लोगों को अच्छा लगता है।